अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता है और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता है। पाकिस्तान ने कर दी अमेरिका के खिलाफ वोटिंग। पहली बार अमेरिका को अमेरिका के ही पाले पोसे कुत्ते ने काट लिया है, क्योंकि उसका मालिक बदल गया है। जानेंगे पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को मना किया और कहा ओरियन ले लो, वो नहीं लेना जो तुम लेने जा रहे हो। जानेंगे रूस ने किस चीज की मनाही की है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, अब 5,000 करोड़ का ऑर्डर और तबाही मची चीन में, क्योंकि अब दूसरी तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल घेर रहा है चाइना को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहली बात तो ये कि किस तरीके से पाकिस्तान, एक पाले पोसे कुत्ते ने आखिरकार काट लिया अमेरिका को। पाकिस्तान के पीछे अमेरिका ने बहुत खर्चा किया है। अफगानिस्तान के समय तो पाकिस्तान जैसे एक बड़ा सा बोरा सिलकर बैठा था और उस बोरे में डॉलर पे डॉलर डाले जाता था अमेरिका। वो तो ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने डॉलर डालना बंद किया, पर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ चला जाएगा ये नहीं सोचा था। वैसे आपको बता दे 20 देश अमेरिका के खिलाफ चले गए और अमेरिका के खिलाफ में जाकर साथ किसका दिया है? साथ दिया है चाइना का। हो क्या रहा था? हो ये रहा था, कुछ दिन पहले एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की परिषद बुलाई गई थी, सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन में चाइना ने ऑकुश डील की बात कह दी। चाइना ने कहा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु पनडुब्बी का सहयोग हो रहा है, लेकिन ये सहयोग एक बढ़ावा दे रहा है कि परमाणु हथियारों की तरफ दुनिया बढ़े। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2021 में ऑकुश समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाले थे परमाणु पनडुब्बी और इसको लेकर चीन बहुत बौखलाया हुआ है। चीन नहीं चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया को किसी भी तरीके से परमाणु पनडुब्बी मिले और इसके लिए इस प्रस्ताव को लेकर यूएनएससी में पहुंच गया चाइना। और आपको बता दें चाइना का साथ कई देशों ने दे दिया है, करीब 20 देशों ने साथ दे दिया है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने तो चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो परमाणु पनडुब्बी सहयोग हो रहा है उससे खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी और दुनिया को अधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं दुनिया आगे बढ़े, लेकिन इस तरीके से नहीं। हालांकि लग रहा है जैसे कंबोडिया चीन की बोली बोल रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की इस पहल को चीनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये परमाणु साजिश है और उसका उद्देश्य गलत है, बेहद हानिकारक है। ये 3 देशों का निजी मामला नहीं है, बल्कि दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए दुनिया को बोलना चाहिए। अब चाइना का साथ रूस ने दे दिया, ये चला, इंडोनेशिया ने दे दिया, ब्राजील ने दे दिया, 20 देशों ने दे दिया। लेकिन सबसे अजीब बात है अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ने भी चाइना का साथ दे दिया है। किस तरीके से पाकिस्तान ने साथ दे दिया है चाइना का अमेरिका के खिलाफ और कहा है कि ये काफी हानिकारक है। खैर, समय बदलते ही मालिक बदल जाता है और इस वक्त पाकिस्तान का मालिक अमेरिका नहीं बल्कि चाइना है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को मना किया और कहा कि हमारे ओरियन की तरफ ध्यान दो, न कि अमेरिका की तरफ। आखिर मामला क्या है तो आपको बता दें, भारत MQ-9B ड्रोन खरीदने के पक्ष में है और भारत इस ड्रोन को खरीदना चाहता है। MQ-9 ने अपनी योग्यता साबित की थी जब जनरल सुलेमानी को मारा गया था MQ-9B से। उसके बाद कई और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में MQ-9B का नाम आया। भारत 18 MQ-9B ड्रोन खरीदना चाहता है जिसका कुल मूल्य है $1.8 बिलियन और रूस चाहता है कि भारत अमेरिका से MQ-9 ड्रोन न खरीदे बल्कि वो रूस से खरीदे ओरियन E, जो कि खास तौर पर रूस अपने लिए इस्तेमाल करता है इस UAV को। वैसे आपको बता दें, कहा जाता है कि ओरियन 250 किलोमीटर फ्लाइंग रेंज तक उड़ सकता है। इसके अलावे ये एनिमी एयरक्राफ्ट तक को निशाने पर ले सकता है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये न सिर्फ रियल टाइम इंटेलिजेंस के तहत खतरे को तुरंत भांपता है बल्कि खतरे को तबाह भी कर देता है।
और जहां तक MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में रूस ने भारत को ये समझाया है कि देखो ब्लैक सी में मेरे सुखोई 27 फाइटर जेट ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया था। ऐसे में तुम MQ-9 नहीं लो बल्कि रूस से ले लो ओरियन। वैसे आपको बता दें, बात तो सही है कि चलो रूस से ओरियन ले लें, लेकिन क्या लगता है ओरियन की डिलीवरी हो पाएगी? जिस तरीके से अभी बाकी बचे S-400 के लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या ये समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ है और न ही खत्म होने का कोई आसार जल्दी नजर आ रहा है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और रूस का सप्लाई चेन पूरी तरीके से तैयार होने वाला नहीं है। खैर, अभी तक तो इस पर निर्णय भारत सरकार ने नहीं लिया है, लेकिन भारत सरकार को एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है और इस जैकपॉट से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है ना, तो वो परेशान है चाइना। चाइना इसलिए परेशान है कि चाइना पहली बार परेशान हुआ था तब जब फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें बेची थी और ब्रह्मोस मिसाइलें लेने के बाद फिलीपींस ने इसका डबल ऑर्डर देने की बात कह दी थी, यानी फिर से ऑर्डर देने की बात कही थी। ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान और चाइना दोनों ही हिलते हैं, दोनों ही जानते हैं कि ब्रह्मोस की ताकत बहुत ज्यादा है। ऊपर से अब जो पड़ोसी देश हैं चाइना के, वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है और कल की डेट में सबका नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि ताइवान को आज कब्जा लेगा तो चाइना वियतनाम को छोड़ देगा, फिलीपींस को छोड़ देगा, कंबोडिया को छोड़ देगा, उसके आसपास के इलाकों को छोड़ देगा। चाइना किसी को नहीं छोड़ेगा। चाइना की जो पॉलिसी है 2050 तक की, 2050 तक में तो वो रूस को भी नहीं छोड़ेगा और रूस तक अपनी जमीन को बढ़ाएगा। ऐसे में चाइना के पड़ोसी अब तैयार हो रहे हैं चाइना के खिलाफ ही, और इसका सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है भारत को। एक नंबर 1 खतरनाक देश है चाइना का पड़ोसी, वो है वियतनाम, और वियतनाम से युद्ध बड़े बड़े हार चुके हैं। वियतनाम से चाइना का भी युद्ध हुआ था, चाइनीज सैनिक वियतनाम के जंगलों में खो गए थे। स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि रोने लायक स्थिति थी चाइना की सेना की। अब उसी वियतनाम ने भारत को ऑर्डर दिया है, कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर होगा करीब 5000 करोड़ का, और इसके तहत भारत से खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइलों को वियतनाम। हाल के दिनों में भारत और वियतनाम के बीच में कई क्षेत्रों में सहयोग काफी तेजी से बढ़े हैं, और इन सब हालात के बीच में भारत और वियतनाम न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि फ्री ओपन इंडो पैसिफिक के मामले में भी एक दूसरे का साथ देने का वादा कर रहे हैं। मतलब भारत ने ठीक ठाक घुसपैठ कर ली है चाइना के घर के पास। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।